कल्पना करो एक जमाना जब दुनिया एक रहस्य थी और हर नई चीज एक चमत्कार। न मशीन्स थी न मॉडर्न साइंस, सिर्फ इंसान का जुनून था और उसके सपनों से भरपूर मन। और इसी जुनून से जन्मे कुछ ऐसे करिश्मे जो समय के तूफानों को तोड़ते रहे और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर गए। पुराने युग के वो 7 ऐसे अद्भुत काम जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि इंसानी इरादे और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। चलो आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहाँ हम जानेंगे उन प्राचीन दुनिया की वंडर्स के बारे में जो ना सिर्फ कला के नमूने थे बल्कि इंसान की कभी न हार मानने वाली रूह के जीते जागते सबूत भी। तो चलिए जानते हैं 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे वंडर की जो आज भी अपने कदमों पर खड़ा है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। सोचो 4500 साल पहले बिना क्रेन बिना ट्रक्स के लोगों ने 2.3 मिलियन पत्थर के टुकड़ों से एक ऐसा पिरामिड बनाया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े राज में से एक है। उस सबसे शॉकिंग बात, हर पत्थर 2 से लगाकर 30 टन तक के थे। मतलब एक पत्थर उठाने का मतलब एक छोटी सी ट्रेन को उठाना। क्या एलियंस ने आके मदद की थी या ह्यूमंस उस वक्त कुछ ऐसी टेक्निक जानते थे जो आज हम भूल गए। अगला वंडर एक ऐसी जगह थी जिसको दुनिया के लोग कहते थे बाग जो हवा में लटकता था। सोचो जरा एक ऐसी जगह जहाँ जमीन से ऊपर हवा में खिलते हुए बाग जिसमें हर तरफ से पानी की धाराएं बह रही हो। हैंगिंग गार्डन्स का जिक्र पहली बार 290 BC के आसपास मिलता है जब ग्रीक और रोमन राइटर्स ने अपनी किताबों में इनका वर्णन किया था। वो कहते थे कि गार्डन्स बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर सेकंड ने बनवाया था अपनी रानी अमीतिस के लिए, जो अपने पहाड़ी इलाकों की यादों को याद करके उदास हो जाती थी। राजा ने डिसाइड किया कि जब पहाड़ नहीं ला सकता तो एक पूरा पहाड़ जैसा महल ही बना दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसका आज तक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है जो ये कंफर्म कर सके कि हैंगिंग गार्डन्स वाकई में एग्जिस्ट करते थे। कुछ हिस्टोरियंस तो कहते हैं कि शायद ये पूरी की पूरी एक कहानी है, एक इमेजिनेशन का नतीजा। तो क्या हैंगिंग गार्डन्स सच में दुनिया का एक छुपा हुआ जादू थे या एक कहानी जो इतनी खूबसूरत थी कि लोगों ने उसे सच मान लिया। ये राज आज भी इतिहास के अंधेरों में खो गया है। अब बात करते हैं एक ऐसी मूर्ति की जिसको देखकर लोगों के पैर थरथरा जाते थे। ज्यूस ग्रीक देवताओं के राजा, आसमान की बिजली के और ताकत के देवता। ओलंपिया में 435 BC के आसपास एक महान कलाकार फिडियस ने बनाई थी एक मूर्ति जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। सोचे एक मूर्ति 40 फीट लंबी, लगभग एक 4 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची, और ये सिंपल स्टोन से नहीं बल्कि सोने और हाथी की दांतों से सजाई गई थी। जो इस अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, एक हाथ में विजय का सेप्टर और दूसरे हाथ में एक शांति का पक्षी ईगल को लिए। ओलंपिया के लोग और पूरे ग्रीस के लोग इसे एक पवित्र और दिव्य स्थान मानते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद जब रोमन सम्राट का समय आया तो ये मूर्ति वहाँ से हटाकर कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाई गई और एक दिन एक आग में दुनिया का ये महान चमत्कार हमेशा के लिए राख बन गया। जरा सोचो एक ऐसी जगह जहाँ 127 मार्बल के 30 पिलर्स खड़े और हर पिलर लगभग 60 फीट ऊंचा, गेट पूरे सोने के बने हुए, और जब सूरज की रोशनी मार्बल वॉल्स पर पड़ती थी तो पूरा मंदिर चमक उठता था जैसे एक सपना। ये था टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, एक ग्रीक देवी, शक्ति, प्रगति और रक्षा की देवी। एफेसस में बना ये मंदिर एक ऐसी सुंदरता और शक्ति का मिश्रण था जहाँ दुनिया भर के लोग प्रार्थना करने और इस अद्भुत कला को देखने आते थे। लेकिन अफसोस 356 BC में एक आदमी हीरो स्टेटस सिर्फ अपना नाम अमर करने के लिए इस मंदिर को आग लगा बैठा। आग में सब कुछ खत्म हो गया और दुनिया ने एक ऐसे चमत्कार को खो दिया जो इंसानी कला और आस्था का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल था। सोचो एक ऐसी कहानी जहाँ मौत भी प्यार को हरा नहीं पाई। क्वीन आर्तेमिसिया ने अपने पति किंग मौशलस के लिए हेलिकार्नेसिस में एक इतना भव्य टॉम बनवाया कि आज वो दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल हो गया। ये टॉम लगभग 135 फीट ऊंचा था और पूरा सफेद पत्थर का बनाया गया था और चारों तरफ से जीवंत स्टेटस जो ग्रीक, इजिप्शियन और लीसियन कला का अद्भुत संगम दिखाते थे। पत्थर के घोड़े, सैनिक और देवताओं के शिल्प, ऐसा लगता था जैसे किसी पल में जिंदा होकर चल पड़ेंगे। इतना गहरा इंप्रेशन था मौसलम का कि आज भी दुनिया भर के बड़े टॉम्स के लिए मौसलम शब्द यूज होता है। सोचो एक शहर के एंट्रेंस पर एक ऐसी मूर्ति जो आसमान से बातें कर रही हो। कोलोसस ऑफ रोड्स एक ब्रॉन्ज की बनी 30 मीटर लंबी मूर्ति थी जो ग्रीक सूर्य देवता हेलियोस को समर्पित थी। रोड्स के लोगों ने इसे तब बनवाया था जब उन्होंने एक बड़े दुश्मन के हमले को हरा दिया था अपनी जीत के स्मारक के रूप में। कहते हैं जहाज उस मूर्ति के पैरों के बीच से गुजरते थे और रात को जब चांदनी पड़ती थी तो पूरा समुद्र मूर्ति की रोशनी से चमक उठता था। लेकिन अफसोस सिर्फ 56 साल के अंदर एक भयानक अर्थक्वेक ने इसे गिरा दिया और ये ब्रोंज का रक्षक खंडर में तब्दील हो गया। अब बात करते हैं ऐसी इमारत की जो अंधेरों में जीने का सहारा बनी थी, फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एक लाइट हाउस जो 300 फीट से भी ऊंचा था। इसका निर्माण हुआ था इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में 3वीं सदी BC में और इसकी रोशनी किलोमीटर दूर तक जाती थी।
समुद्र में सफर करते हुए जब कुछ भी दिखाई नहीं देता था तो फारोज एक सितारे की तरह रास्ता दिखाता था। आज के जीपीएस और रेडार से पहले लाइट हाउस एक जिंदा मिरेकल था जो जीवन और मौत के बीच एक पतली सी रेखा बन गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ भूकंप और समुद्री तूफानों ने इसे बर्बाद कर दिया और आज सिर्फ कहानियां बची है जो बताती है कि एक समय में एक रोशनी थी जो अंधेरों से लड़ती थी। तो दोस्तों ये थे एशियन दुनिया के 7 चमत्कार, ऐसे करिश्मे जो इंसान की सोच, कला और हिम्मत की सीमाओं को तोड़ते हैं। चाहे वक्त ने उन्हें मिटा दिया हो, उनके सपने, कहानी और प्रेरणा आज भी लोगों के दिलों में जीती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करो, कमेंट में अपने पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।